इंटरनेट एंड यूट्यूब पे मैंने लोगों को बोलते हुए ये बहुत सुना है कि साइकोलॉजी, ओवर ट्रेडिंग, फोमो, ये सब चीज़ें उनकी ट्रेडिंग को ख़राब कर रही हैं। बट क्या सही में ये सारी चीज़ें उनकी ट्रेडिंग को ख़राब कर रही है? बिल्कुल भी नहीं। सबसे मेन इशू जो उनकी ट्रेडिंग में आ रहा है वो है उनकी एक स्ट्रैटेजी। लोगों के पास एक विनिंग स्ट्रैटेजी है ही नहीं। अगर आपके पास है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। अभी के अभी अगर मैं अपने टेलीग्राम पे एक मैसेज डालूं, एक पोल डालूं, ठीक है, 500-600 लोग उस पर वोट कर देंगे और उसमें मुझे बताएंगे कैसे उनके पास 2 3 4 टाइप की स्ट्रैटेजीज हैं। जब उनका मन करता है तो वो एक स्विंग ट्रेड ले लेते हैं, जब उनका मन करता है तो वो एक इंट्राडे ट्रेड ले लेते हैं। उनकी मर्जी से वो एक सपोर्ट ट्रेडर भी हैं और ब्रेकआउट ट्रेडर भी हैं। तो कैसे एक स्ट्रैटेजी है ये? यही सबसे बड़ा इशू है। इसी प्रॉब्लम का मैं आज आपको एक ब्यूटीफुल सोल्यूशन देने आया हूँ। एक ऐसी विनिंग स्ट्रैटेजी जो कि गेम चेंज कर देगा आपके लिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एंट्री पॉइंट्स, टाइम फ्रेम्स, अपने अंदर क्या क्या चेंजेस ला सकते हो उस स्ट्रैटेजी को डेवलप करने के लिए, एंड उसको बैक टेस्ट और फ्रंट टेस्ट साथ में करने के लिए। एज अ स्विंग ट्रेडर आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में विद एग्जांपल्स। और कुछ तो ट्रेड्स मैं अपनी ऐसी बताऊंगा जिनमें मैंने अभी रिसेंटली प्रॉफिट बुक किया है। और अगर आप लोगों को इस तरीके के वीडियो पसंद आ रहे हैं और उनके नोट्स चाहिए, हैंडमेड नोट्स, तो नीचे कमेंट सेक्शन में नोट्स लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले तो हाउ मेनी टाइम्स यू विल गेट दिस सेटअप। ये मंथली टाइम फ्रेम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिर्फ मंथली टाइम फ्रेम पे ही आपको ये ट्रेड्स मिलेंगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि इससे ओवर ट्रेडिंग आपकी ऑटोमेटिकली किल हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हर दिन ट्रेड चाहिए होती है। अगर आप लोग अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप लोगों के बहुत सारे लॉसेस चल रहे हैं, प्लीज़ फॉलो दीज स्विंग ट्रेडिंग गोल्डन रूल्स जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, बिकॉज दिस कैन डेफिनेटली चेंज योर गेम। मंथली टाइम फ्रेम पे चेंज होने से क्या होगा कि पूरे महीने में एक बार सर्च करना है आपको सारे स्टॉक्स। ठीक है, एंड उसमें देखना क्या है, लेट मी शेयर दैट विद यू ऑल। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम खोल लिया, ठीक है। मेरा एक स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक स्क्रीनर का वीडियो है जो कि यूट्यूब पे है, आप लोग उसको देख सकते हो, ठीक है। सो उसके थ्रू मैं ये सारे मंथली टाइम फ्रेम वाले ऑटोमेटिकली आ जाता है प्राइस एक्शन के हिसाब से। सो माय थॉट प्रोसेस कि अब देखो, ये ट्रेड जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत पुरानी ट्रेड है, मतलब अक्टूबर 2024 की ट्रेड है, ठीक है। सो इसका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक काउंटर ट्रेंड लाइन थ्रो करनी है। बहुत सारे लोग विक से थ्रो करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्लोजिंग के बेसिस पे भाई, जहाँ क्लोजिंग हो रही है वहाँ से ही मैं काउंटर ट्रेंड लाइन अपनी थ्रो करूँगा। सिंपल। मंथली टाइम फ्रेम मैंने पकड़ लिया है अपना, और अब मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा कि ये काउंटर ट्रेंड लाइन के ऊपर इसको क्लोजिंग मिले। सिंपल। तो जैसे ही ये मंथ बंद होगा, तो लेट्स सी कि ये मंथ कहाँ पे बंद होता है, एंड यहाँ पे देखिए आप, ये मंथ क्लोज हो चुका है, ठीक है। नाउ जैसे ही मंथली टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज हो गई है, ओके, सो व्हाट विल बी माय नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप होगा कि अब मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्लान करूं। तो अगर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सिर्फ बॉडी को लेता हूं, अगर विक भी बनी हुई है मैं उसको नहीं लेता एज माय स्टॉप लॉस, तो ये मेरी पूरी कैंडल, यही मेरा रिस्क होगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में, ठीक है। अब आप लोग अपने हिसाब से, अगर आपने बिगिन स्टार्ट की है अपनी जर्नी, 1:1 भी ट्राई कर सकते हो, 1:1.5 ट्राई करो जब आपकी थोड़ी जर्नी बेटर हो जाए, चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। 1:2 ट्राई करो जब आपका हाथ एकदम सेट हो गया है इस पूरे गेम में। तो लेट्स सी कि क्या होता है, एंड स्टॉक जो है 1 महीने के अंदर उसने वो मोमेंटम दिया जो आपको चाहिए था। यही सेम चीज़ अब मैं दूसरे स्टॉक पे अप्लाई करता हूँ, एंड ये सारी ट्रेड्स में मैं खुद भी था, मैं वही शेयर करता हूँ जिन ट्रेड्स में मैं खुद भी रहा हूँ, ठीक है। एंड सेकंड ट्रेड शेयर करता हूँ मैं आपसे जिसमें मैं रहा हूँ। इनके जो PNLs होंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉसेस होंगे, वो भी मैं बाद में आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगा। मेरी पूरी सीरीज चल रही है जिसमें मैं 8 लाख रुपीज़ के ऊपर का प्रॉफिट ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। मैं अपने पेस पे आराम से अपने हिसाब से दिखा रहा हूँ, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रख रहा हूँ, ठीक है। बट पेस मेरा है, स्लो है, स्टेडी है, जिससे कि ग्रोथ आपकी भी हो और हमारे चैनल की भी हो साथ में, ओके। बट फोकस मेरा है कि आप लोग चीज़ें सीखो, वैल्यू एडिशन हो आप लोगों के कंटेंट में, और आप लोग जो है लॉस मेकिंग के जो बहाने हैं, साइकोलॉजी, ओवर ट्रेडिंग, फोमो, इन सबको हटा के फोकस करो एक स्ट्रैटेजी पे। से देखो पॉइंट। अब ये सेकंड एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ से मैं काउंटर ट्रेंड लाइन फिर से थ्रो करता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, इसका ब्रेकआउट चाहिए। वॉल्यूम्स देखते हैं। सबसे पहले रेड कैंडल पे ही काफ़ी वॉल्यूम आ चुका है। अगर ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गई, सोचो कितना बढ़िया ये यहाँ पे सेटअप बन जाएगा, लेकिन क्लोज हो गया वो महीना, कोई बात नहीं। नेक्स्ट मंथ देखते हैं क्या होता है। तो मैं मंथ को आगे करता हूँ धीमे धीमे, लेट्स सी।
तो यहाँ पे वॉल्यूम्स और भी ऊपर निकल गए हैं विच इज़ इवन बेटर फॉर अस। तो लेट अस वेट फॉर द दिस पर्टिकुलर मंथ टू क्लोज। तो ये मंथ यहाँ पे क्लोज हो गया, इसने काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, मंथली टाइम फ्रेम पे दिया, मतलब पूरा महीना लगा है। इट्स अ बिग थिंग। यहाँ पे मैं फिर से सेम चीज़ रखूंगा कि मैं बस इसी के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखूंगा। अब इसमें 15% निकल के आ रहा है लेट्स से, सो मैं नियरेस्ट 1:1, कंप्लीटली डिपेंड अपॉन कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, 1:1.5 ले सकता हूँ या 1:2 ले सकता हूँ। 3 लेवल सेट कर दो। अगर बिल्कुल बिगिनिंग कर रहे हो तो 1:1 से स्टार्ट करो, प्रॉफिट्स बटोरो। हाँ, प्रॉफिट और लॉस मिल प्लस माइनस होकर जीरो हो जाएगा, वो अलग चीज़ है, ठीक है, बट स्टार्टिंग करिए, ठीक है, एक जर्नी स्टार्ट करिए। बेटर ट्रेडिंग, हाई विन रेट वाली चीज़ है ये। तो इसमें आपका अगर 1:1 भी कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा विन रेट हाई होने की वजह से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। सबसे पहले तो स्टॉक ने रीटेस्ट करा, स्टॉप लॉस बिल्कुल भी टच नहीं हुआ, रीटेस्ट हुआ, एंड उसके बाद 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें भी इसने हिट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये एक ऐसी ट्रेड है जो मैंने इसी महीने ली है। इसमें मैंने 25,000 रुपये का प्रॉफिट भी बुक किया है, इसी महीने मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट भी की है। बहुत दूर से काउंटर ट्रेंड लाइन मैंने थ्रो करी, एंड यहाँ पे मैंने वेट किया कि वॉल्यूम पिकअप हो, काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो। अब बहुत सारे ई लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो दिखेगा नहीं, तो मैं पास में जाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही ये काउंटर ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलना चालू होता है, मेरे ये रडार पे आ जाता है, ठीक है। फिर मैं बैठा हुआ था कि वॉल्यूम पिकअप हो, वॉल्यूम देखो एकदम से पिकअप हो गए, ठीक है। अब वॉल्यूम पिकअप हो गए तो मतलब ये स्टॉक मेरे कंप्लीटली रडार पे, वॉल्यूम्स हैं, काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, और मंथली टाइम फ्रेम, मतलब पूरा महीना लगा है इसको ये क्रिएशन करने में, ठीक है। सो अब मुझे बस एक चीज़ का वेट करना है, पेशेंस। अब सोचो पेशेंस अब आ रहा है। लोग बोलते हैं पेशेंस पहले ही नहीं है। एक हाई विन रेट स्ट्रैटेजी हम लोगों ने बना ली, नाउ कम्स द पार्ट ऑफ पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें अब आती हैं सेकेंड स्टेज में। सो पहले इसको क्लोज हो जाने दो। यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। सो अब ये मैं रखूँगा अपनी एंट्री जहाँ मैंने ली भी थी एंट्री, ठीक है। अब इसमें देखो 20% के अराउंड निकल के आ रहा है, ठीक है। 20% का बहुत बड़ा स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। क्या मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले सकता हूँ? नहीं, नहीं ले सकता, कोई बात नहीं। मैं 15% का स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, हाँ, मैं 15% का लूँगा फिर, ठीक है। जो स्टॉप लॉस आप ले सकते हो, जो रिस्क आपको लगता है मैं ले सकता हूँ, वो रिस्क लो, ठीक है। एंड लेट्स सी कि मैंने कितना प्रॉफिट इसमें बुक किया। 1:1.5 के अराउंड मैंने इसमें बुक किया है। इसको छोड़ देते हैं, एंड करेंटली ये ट्रेड ऐसे चल रही है। एंड अगर मैं समराइज करूँ इसको फटाफट, तो मंथली टाइम फ्रेम पे हम स्विच हो गए हैं, काउंटर ट्रेंड लाइन हमने थ्रो करी, उसका ब्रेकआउट का वेट किया, उसमें वॉल्यूम होना चाहिए, कैंडल अच्छे से क्लोज होनी चाहिए, पूरे महीने के एंड में ही आपको मिलेगा। गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर आप लोगों को आगे से इसी तरीके के वीडियोज़ और चाहिए, प्लस उसके नोट्स चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में नोट्स लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट। मेरी प्लेलिस्ट अगर आप लोगों को चाहिए, जो मेरी एक PNL बेस्ड स्विंग ट्रेडिंग सीरीज़, एक प्लेलिस्ट चल रही है, एक सीरीज़ चल रही है, तो उसके लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ भी इस तरीके के डिस्कशंस होते रहते हैं। आई विल सी यू ऑन माई टेलीग्राम, वहाँ पे मैं एक्टिव हूँ।